नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्लाइमेक्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम कैलेंडर को उसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे और कैलेंडर का अगला टाइप यानी कैलेंडर की ये आज लास्ट क्लास होगी। तो आप लोग आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए तो फिर शुरुआत करेंगे कैलेंडर की। तो आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया तो पीछे क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, आप लोग देख पा रहे हो कि आज हमारी एक नई टी शर्ट आ गई है जिसमें कोचिंग का नाम भी लिखा हुआ है। तो आप लोग बताइए कैसी लग रही है आपको टी शर्ट। सब लोग कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है टी शर्ट आपको। सब लोग बताइए, अपने अपने कमेंट बताइए सब लोग जल्दी जल्दी। चलिए अब शुरुआत करेंगे क्लास की। तो चलिए, टी शर्ट तो अच्छी लग रही, सब लोग बोल रहे हैं। अब शुरुआत करेंगे क्लास की। तो देखिए, क्लास की शुरुआत करेंगे तो हमने कल को कैलेंडर को काफ़ी सारे टाइप पढ़ लिए थे और आज कैलेंडर की हम लास्ट क्लास पढ़ने वाले हैं और आपको उसमें बहुत अच्छे अच्छे टाइप आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए तो आप देखिए, आप लोग एक नई हेडिंग डाल लीजिए, नया टाइप डाल लीजिए। व्यक्तियों के जन्मदिन पर आधारित प्रश्न, यानी कि जन्मदिन की जो तुलना होती है, व्यक्तियों के जन्मदिन की तुलना पर आधारित प्रश्न आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। इसमें हम किस टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमने जैसा कि आपको कहा था शुरुआत क्लास में ही कह दिया था कि हम आपको इससे कैलेंडर से इस हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि जो हम पढ़ा देंगे, जितना हम पढ़ा देंगे उतना आप पढ़ लीजिएगा और हमारी सीट को लगा लीजिएगा। इसके बाहर कैलेंडर आपका नहीं जाएगा। आप चाहे एसएससी सीजीएल दे लेना, चाहे आप छोटा छोटा एमपी पुलिस दे लेना। चलिए तो आप लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, व्यक्तियों के जन्मदिन की तुलना पर आधारित प्रश्न हेडिंग डाल लीजिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्लास की। तो सीधे प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न किस प्रकार से बनता है, क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए तो आप लोग डालिए हेडिंग। देखिए हेडिंग डाल ली होगी, आप लोग ने हेडिंग डाल लिया होगा। अब देखिए आप लोग देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को होता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन हुआ होगा, यह आपको बताना है। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपसे 2 लोग की बात की गई है, इसके बाद जब आपसे 3 लोग की बात कर लेगा तब किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो हम आपको सारे टाइप बढ़ाने वाले हैं और कोई भी टाइप आपको छोड़ने नहीं वाले। तो आप लोग ने हेडिंग डाल लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है। अब देखिए, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के 64 दिन, देखिए यानी कि मेरा, ये हो गए मेरे भाई। अब आप लोग गौर करिएगा हमारी बात को। जैसे हमारा बर्थडे है, अगर हम बात करें कि मेरा भाई मुझसे 64 दिन छोटा है, अगर हम आपसे बोलें कि मेरा भाई मुझसे 64 दिन छोटा है, तो ये क्या होगा, उसका जन्मदिन मेरे जन्मदिन के बाद हुआ होगा, तभी तो छोटा होगा। ये नहीं कि जन्मदिन उसका बाद में हुआ है तो मुझसे बड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा जन्मदिन, अगर हम उससे बड़े हैं तो हम मतलब हमारा जन्मदिन पहले हुआ होगा और उसका जन्मदिन हमसे बाद हुआ होगा। अब यहाँ पर बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरा जन्मदिन, देखिए मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है। यानी कि आज मेरा जन्मदिन आएगा और 64 दिन बाद मेरे भाई का जन्मदिन आएगा, तो इसका मतलब मेरा भाई मुझसे छोटा होगा, मेरा भाई मुझसे छोटा होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया गया कि मेरा जन्मदिन मेरे भाई के 64 दिन बाद आता है, तो आप लोग देखिए कि मेरा जन्मदिन मेरे भाई के 64 दिन बाद, यानी कि भाई जो होगा कितने दिन बड़ा होगा, भाई जो है मुझसे 64 दिन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक एक बात को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को आप गौर करिएगा। मेरा भाई का जन्मदिन मुझसे 64 दिन, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है, ये आपसे बोला गया है। फिर देखिए, फिर आपसे क्या बोला, यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को होता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन होगा। यदि मेरे भाई का जन्मदिन, बोला गया है कि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को होता है, ये आपसे बोला गया है, तो मेरा जन्मदिन किस दिन होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपको बताएं, थोड़ा सा देखिए, आप लोग गौर करिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए मेरा भाई बोला, तो आप लोग गौर करिए कितना बड़ा है, ये 64 दिन बड़ा है। तो आपको जब आपको बताएं यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी, या तो बड़े वाले की पूछेगा या फिर देखिए बड़े भाई का, यानी कि देखिए ये मेरे बड़े भाई हो गए। जब बड़े भाई की, देखिए जब बड़े भाई का दिन दे दे और छोटे भाई की, देखिए
ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो देखिए आप लोग को बताएं कि जब बड़े वाले की आयु, जब देखिए जब बड़े वाले की दिन दे दिया जाए, जब बड़े वाले का दिन दे दिया जाए और छोटे वाले का दिन पूछा जाए, तो आपको क्या करना है। देखिए जब आप लोग क्या करते थे, जब आप लोग आगे की ओर जाते थे, यानी कि जब दिनों में आगे की ओर जाते थे तो आप लोग क्या करते थे, प्लस करते थे, और जब आप लोग पीछे की ओर आते थे तो आप लोग माइनस करते थे। तो आपको हम बता दें, देखिए आपको हम बता दें कि जो छोटा वाला होगा, जो हमसे छोटा होगा, जैसे आपका कोई भाई होगा और आपसे छोटा होगा, तो उसका जन्मदिन आपसे बाद आता होगा ना, आपसे बाद। अगर आप जैसे कोई भाई आपका है और आपसे 3 महीने छोटा है और आपका जन्मदिन जनवरी में आता है, तो उसका जन्मदिन कब आएगा, अप्रैल, मार्च, देखिए फरवरी, मार्च और अप्रैल। आपसे 3 महीना छोटा है ना, तो आपसे कहां आएगा, आपसे आगे, यानी कि अगले महीने में आएगा। और आपका अगर पूछेगा तो अगर बोल दिया जाए कि आपके भाई का जन्मदिन यानी कि अगर देखिए मार्च में आता है, तो आपका जन्मदिन कब आएगा, तो कब आएगा, जनवरी में आएगा। इसी प्रकार से आपको यहां पर समझने की कोशिश करना है कि अगर छोटे वाले की, देखिए अगर छोटे वाले का दिन पूछ ले तो आपको प्लस कर देना है, और जब बड़े वाले का दिन पूछ ले तो आपको माइनस कर देना है। अब देखिए कैसे कंडीशन बनेगी, देखिए 64 बोल दिया मेरा भाई का जन्मदिन, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के 64 दिन बाद आता है, तो आप लोग क्या करेंगे, 64 में आप लोग देखिए मंगलवार दिया गया है, देखिए सोमवार दिया गया है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, सोमवार प्लस 64, यानी कि आपको क्या करना है, प्लस करना था। तो आपने देखा कि सोमवार हो गया, सोमवार का कोड 1 हो गया, और सोमवार हो गया 64, यानी कि कितना हो गया, 65 हो गया। और तो 65 हो गया, डिवाइड बाई 7 करते थे आप लोग, क्योंकि अतिरिक्त दिन निकालना था। तो 7 नाम 63, शेष क्या बचा, शेष बच गया 2, शेष बच गया 2। और 2 का मतलब बताया था आपको, 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब मंगलवार हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, बोला गया था क्वेश्चन में, आप लोग एक बार और समझने की कोशिश करिएगा, बोला गया था कि मेरा जन्मदिन मेरे भाई के 64 दिन बाद आता है, यानी कि मैं अपने भाई से 64 दिन छोटा हूं, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि मेरा भाई मुझसे 64 दिन बड़ा है, बात एक ही होगी। या फिर मैं छोटा हूं या फिर वो बड़े हैं, तो बात एक ही होगी। तो मेरा जन्मदिन मेरे भाई के 64 दिन बाद आता है, यानी कि मेरा भाई जो होगा मुझसे 64 दिन बड़े होंगे। तो मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को है, तो मेरा जन्मदिन किस दिन होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना था कि अगर छोटे का पूछ लिया जाए तो आप लोग प्लस करिएगा, और आपसे बड़े वाले भाई का पूछ लिया जाए तो आप लोग माइनस करिएगा। तो जैसे आपको दे दिया गया कि सोमवार, तो अगर मेरा जन्मदिन सोमवार को होता है तो छोटे वाले कब होगा, सोमवार कोड 1 हो गया, प्लस 64 यानी कि 65 डिवाइड बाई 7, शेष बचा 2, 2 का मतलब मंगलवार हो गया। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आप लोग कहाँ हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसी टाइप में जब अभी हम आपको और क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब देखिएगा, अब देखिए इसी टाइप में और क्वेश्चन अगर आपको कराएं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था, राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है, तो राहुल का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, यह आपको बताना है। देखिए क्या दिया गया है कि मेरा जन्मदिन 11 अगस्त को हुआ, मेरा जन्मदिन कब हुआ, मेरा जन्मदिन हुआ 11 अगस्त को, मेरा जन्मदिन 11 अगस्त को हुआ। फिर आपको क्या दिया गया कि राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, और इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस, यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहा है, तो कब बात कर रहा है, 15 अगस्त के नीचे रहा, देखिए 11, ये 11 हो गया, फिर 12, 13, 14 और 15 अगस्त की बात कर रहा है। तो बोला गया है कि यदि इस वर्ष 15 अगस्त, बोला गया है राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ा हो, तो आप लोग देखिए कि स्वतंत्रता दिवस का पड़ा सोमवार को, तो स्वतंत्रता दिवस सोमवार बना दिया। फिर आपसे क्या बोला गया है, फिर आपसे बोला गया है कि देखिए पूछा गया है कि राहुल का जन्म किस दिन पड़ेगा, तो राहुल का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा यही आपको बताना था। तो आपने देखा कि जब 15 को सोमवार है तो 14 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। फिर देखिए 13 को शनिवार, 13 को शनिवार, देखिए 15 को सोम, 14 को रविवार, फिर एक दिन पहले जाओगे शनिवार, फिर यहाँ 12 को शुक्रवार,
और आपने देखा कि 11 तारीख, कौन सा 11 तारीख को पड़ जाएगा, गुरुवार। अब आपसे पूछा क्या गया था कि देखिए, आपसे पूछा गया था, देखिए कि देखिए आपसे पूछा गया था राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, और जब 11 दिन छोटा बोल दिया तो आपको पता है कि 11 दिन आगे, यानी कि 11 दिन बाद मेरा जन्मदिन आएगा, 11 दिन बाद मेरा जन्म, 11 दिन बाद राहुल का जन्मदिन आया होगा। तो आपको क्या करना है कि गुरुवार, आपको कुछ नहीं करना, गुरुवार दे दिया गया तो गुरु का कोड आपको पता है कितना होता है, गुरुवार का कोड होता है 4, और 4 में आप कितना जोड़ दिए, राहुल मुझसे कितना दिन छोटा है, 11 दिन छोटा, तो आप 11 जोड़ दीजिए, डिवाइड बाई 7 कर दीजिए। तो 7, 11 और 4 कितना हो गया, 11 और 4 15 हो गया, और 15 डिवाइड बाई 7 करोगे, 7 दूनी 14, शेष क्या बचा, शेष बच गया 1, और 1 का मतलब क्या होता है, देखिए शेष बच गया 1, शेष बच गया 1, और 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है सोमवार। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, जो हमसे पूछा गया था कि राहुल का जन्मदिन कब मनाया जाएगा, राहुल का जन्म कब होगा, तो राहुल का जन्म सोमवार को हो जाएगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर क्या आ गया, इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सोमवार आ गया। आपको होता है ये आरआरबी 2006, आरआरबी 2006 में पूछा गया सवाल था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि देखिए मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ, और उस वर्ष 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया, तो राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, तो राहुल का जन्मदिन किस दिन मनाया जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आपने देखा कि 11 अगस्त को क्या हो गया, मेरा जन्मदिन हो गया, और 15 अगस्त को सोमवार बना था, 15 को सोमवार था, तो 14 को रविवार, 13 को शनिवार, 12 को शुक्रवार, और गुरुवार को 11 को गुरुवार। तो 11 को गुरुवार है, तो राहुल मुझसे 11 दिन छोटा था, तो गुरुवार प्लस 11 कर दीजिए तो 15 हो जाएगा। देखिए यहां पर थोड़ा सा, हाँ 11 और 4 15, और 15 डिवाइड बाई 7 यानी शेष बचा 1, और 1 का मतलब होता है सोमवार। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रफ कर दिया। चलिए अब देखिएगा इसी टाइप में आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अभी देखिए अभी हम बात कर रहे हैं 2 लोग की, जब यहां पर बात हम करें 3 लोग की, अगर 3 लोग दे दिए जाए तब हम किस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप लोग देखिएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को कि ए बी से 145 दिन बड़ा है। देखिए क्या दिया गया, ए जो है बी से कितना दिन बड़ा, ए बी से 145 दिन बड़ा है, यानी कौन बड़ा है, ये ए बड़ा है कितना, 145 दिन बड़ा है किससे, ए जो है बी से 145 दिन बड़ा है। फिर क्या दिया गया है कि यदि बी का जन्म सोमवार को हुआ हो तब ए का जन्म कब हुआ होगा। तो बी का जन्म कब हुआ, बी का जन्म हुआ सोमवार को। देखिए बी का जन्मदिन सोमवार को हुआ है, तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि राहुल यानी कि ए का जन्मदिन कब हुआ होगा, ए का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो हमने आपको बताया था कि जिसकी बात देखिए ये क्या हो गया, आपको पता है कि ए हो गया बड़ा और बी हो गया छोटा, ए हो गया बड़ा और बी हो गया छोटा, बी क्या हो गया, बी हो गया छोटा। आपको हमने बताया हुआ कि अगर छोटे का पूछे तो आपको प्लस करना था, और जब बड़े का पूछे तो आपको माइनस करना था। तो आप देखिए कि बी का जन्मदिन कब हुआ, सोमवार को हुआ, तो आप लोग क्या करें कि सोमवार माइनस कितना कर दीजिए, 145। तो आपने देखा कि सोमवार का कोड कितना हो गया, सोमवार का कोड देखिए आप लोग पहले 7 से करिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेष बचा कितना, 7 दूनी 14, शेष बच गया 5, शेष बच गया 5। और आपको पता है कि देखिए सोमवार माइनस 5 करना है आपको, और हमने आपको शुरू में बताया था कि आप 5 प्लस करना है तो आप क्या करें, 2 देखिए 5 माइनस करना है तो आप लोग 2 प्लस कर लीजिए, अगर 3 माइनस करना है तो आप 4 प्लस कर लीजिए, 4 प्लस करना माइनस करना है तो आप 3 प्लस कर दीजिए। तो आप देखिए कि सोमवार का कोड हो गया 5, सोमवार का कोड 1 हो गया। अब आपको 1 में 5 माइनस करना है तो आप लोग क्या करें, सोमवार में क्या करें, देखिए सोमवार में आप लोग प्लस 2 कर दीजिए। तो सोमवार प्लस 1 और 1 और 2 कितना हो गया, 3, और 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब बुधवार हो गया। यही हमारे प्रश्न का आंसर आ गया। यही हमसे पूछा गया था कि ए का जन्म किस दिन मनाया जाएगा, तो ए का जन्म 3 तारीख को यानी कि बुधवार को मनाया जाएगा। तो आप लोग केवल एक चीज गौर करना है, आप लोग को अगर छोटे का पूछा जाए तब आप लोग प्लस करिएगा, और जब बड़े का पूछा जाए तो आप लोग माइनस करिएगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रफ कर देते हैं।
तो ये टाइप हमारे क्या था, इस टाइप के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे और भी आपको इस टाइप में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग क्या करें, लास्ट तक बने रहिए। और जिसने भी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आप लोग को क्या होगा कि आप जब भी क्लास लेट चलेगी तो आपको पता नहीं चलेगा और आप लेट हो जाओगे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास जैसे ही क्लास शुरू हो तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अब देखिए इसी टाइप में और अगला क्वेश्चन। अभी तक बात करते थे हम 2 लोग की, अब अगर 3 लोग की कंडीशन दे दी जाए, 3 लोग में तुलना कर दी जाए तब किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। देखिए दे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है आपको कि सुरेश राजेंद्र से 315 दिन बड़ा है। देखिए सुरेश, देखिए हम यहां पर लिखते हैं सुरेश राजेंद्र से कितना बड़ा, सुरेश राजेंद्र से, देखिए सुरेश फिर राजेंद्र, सुरेश राजेंद्र से, देखिए ये राजेंद्र हो गए, सुरेश राजेंद्र से 315 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है, सुरेश बड़ा है कितना, 315 दिन। किससे, राजेश से 315 दिन बड़ा है। अब देखिए सुरेश बड़ा है राजेंद्र से 315 दिन। फिर आगे क्या बोला गया है, और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है, और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है, यानी कि ये हो गई कमला, ये हो गई कमला, और कमला सुरेश से कितना बड़ी है, यानी कि देखिए आपको बताएं 70 सप्ताह। कितना बड़ी है, 70 सप्ताह बड़ी है। कौन, कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। तो आप लोग देखिए कि यह सप्ताह दिए गए हैं और ये दिन दिया गया है। आगे क्या दिया गया है, यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था तो राजेंद्र का जन्म कब हुआ होगा। यही आपसे पूछा गया कि यदि कमला का जन्मदिन कब हुआ, यदि कमला का जन्म हुआ है बुधवार को, यही बोला गया यदि कमला का जन्म हुआ है बुधवार को। तो आप देखिए कि बुधवार हो गया, यदि कमला का जन्मदिन बुधवार को हुआ है तो आपसे पूछा गया है कि राजेंद्र का जन्मदिन किस दिन हुआ होगा, राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो आप देखिए कि ये कमला का जन्म 70 दिया गया है, तो जब 70 सप्ताह यानी कि हमने आपको बताया था कि 7 का जो मल्टीप्लाई होता है तो यानी उसी दिन, यानी कि 7 का जो सप्ताह होता है, 70 सप्ताह की बात कर रहा है, तो जब 70 सप्ताह बात करेंगे बात, तो यानी कि सुरेश का जन्म भी कब हुआ होगा, बुधवार को हुआ होगा। यहां पर आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा हमारी बात को। आपको दिया गया कि 70 सप्ताह है, यानी कि कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। जब सप्ताह की बात कर रहा है यानी कि जो दिन आज कमला को जन्मदिन हुआ होगा वही दिन, यानी कि उसी दिन सुरेश का जन्मदिन यानी कि बुधवार को हुआ होगा। अब आप लोग क्या करें कि जब आपको सुरेश का जन्मदिन मिल गया, और सुरेश क्या है, ये बड़ा, सुरेश बड़ा है, जब आपको सुरेश का जन्म मिल गया तो आपसे राजेंद्र का पूछा गया, यानी कि आगे वाले का पूछा गया, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग प्लस करिएगा। अब देखिए ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि देखिए सुरेश का जन्मदिन सुरेश राजेंद्र से 315 दिन बड़ा है, तो आप लोग क्या करें कि 315, देखिए ये करिए बुधवार प्लस आप लोग क्या करिए 315। देखिए जब 315 में आप 7 से भाग करेंगे, 7 यहाँ 7 चौको 28, 7 चौको 28, क्या बचा 3 शेष बचा, और 7 बना 35। तो आपने देखा कि कुछ भी शेष नहीं बचा, और जब आपको पता है कुछ शेष नहीं बचे, 3 देखिए 0 शेष बचा, तो 3 हो गया, और 3 प्लस 0 यानी क्या बचा 3, और 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब बुधवार हो गया। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। आपसे पूछा गया था कि राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ होगा, तो राजेंद्र का जन्म बुधवार को हुआ होगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, और यही हमसे पूछा गया था। हमसे क्या पूछा गया, यही हमसे पूछा गया था। तो चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी टाइप में यानी कि जब 3 लोग की बात करें तो आप लोग इस प्रकार से लगा सकते हैं। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद करेंगे हम इसी टाइप में और क्वेश्चन की। और देखिए क्वेश्चन किस किस प्रकार से आपसे पूछता है। चलिए अब देखिए इसी टाइप में यानी कि जब 3 लोगों की बात करें तो अब देखिए एक क्वेश्चन और आपको, देखिए एक क्वेश्चन और करवाएं। देखिए दिया गया है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है।
यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ था तो मेरा जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पहले करा दिया है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करें। देखिए कौन पहले बताता है। चलिए बताइए आप लोग आंसर। चलिए अब देखिए हम इसको समझा देते, जिसका भी आ गया तो अच्छी बात है, जिसका भी नहीं आया तो आप लोग बोर्ड की तरफ 2 मिनट देखिए, आपसे भी बनने लगेगा। चलिए देखिए दिया गया है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। तो देखिए ये हो गया मेरा भाई, ये हो गया मैं। मेरा भाई मुझसे कितना बड़ा है, 562 दिन बड़ा है। देखिए मेरा भाई कितना बड़ा है, 562 दिन बड़ा है। किससे, मुझसे। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। फिर देखिए क्या दे, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यानी कि जो मेरी बहन है, देखिए जो मेरी बहन है मेरे भाई से कितनी बड़ी है, 75 सप्ताह, 75 सप्ताह बड़ी है, दिया गया है। देखिए इस प्रकार से। फिर देखिए फिर क्या दिया गया है आपको, फिर दिया गया है यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ हो, यदि मेरी बहन का जन्मदिन मंगलवार को हुआ हो तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो मेरा जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ होगा। तो मेरी बहन का जन्म दे दिया गया है और मेरा जन्मदिन यानी कि मेरा दिन पूछ लिया गया है, तो यही आपको बताना है। तो आप देखें कि 75 सप्ताह की बात कर रहा है। जब 75 सप्ताह की बात करें तो सप्ताह यानी कि 7 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इससे 7 का मल्टीप्लाई भी करते हैं तब 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता कि 75 यानी कि बहन का जन्म मंगलवार को हुआ, और जब 75 सप्ताह बड़ी है मेरी बहन तो यानी कि मेरे भाई का जन्म भी मंगलवार को हुआ होगा। फिर देखिए कि मेरे भाई का जन्म भी मंगलवार को हुआ। अब देखिए आपसे पूछा गया, आपको पता चल गया कि मेरे भाई का जन्मदिन मंगलवार को हुआ और वह मुझसे 562 दिन बड़ा है, तो मेरा जन्मदिन कब होगा। तो आप लोग क्या करें कि मंगलवार क्या करना था, प्लस 562 डिवाइड बाई 7, 7 अट्ठे 56, शेष क्या बचा, 7 अट्ठे 56, शेष क्या बचा, शेष बच गया 2, 7 अट्ठे 56, शेष बच गया 2, और 2 का मतलब क्या हो गया कि मंगल का कोड हो गया 2 और शेष बचा 2, यानी कि 2 और 2 2 का मतलब 4, और 4 का मतलब क्या हो गया, गुरुवार। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर निकल कर आ गया, क्या आ गया, इस प्रकार हमें हमारे प्रश्न का आंसर निकल कर आ गया गुरुवार। क्या आ गया, गुरुवार। यही हमारे प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे टाइप थे। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में देखने अगर आरआरबी की बात करें यानी कि रेलवे की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। और यूपीएसआई की बात करें तो यूपीएसआई ने, तो हमने आपको कल भी बताया था कि यूपीएसआई ने कल की क्लास में तो बताया था, कमाल कर दिया था। कल की क्लास थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में ही खत्म हो गई थी। हम क्लास को खत्म नहीं कर पाए थे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसके कारण क्लास पूरी खत्म हो गई थी, यानी कि क्लास अपने आप खत्म हो गई थी और हमने खत्म नहीं किया था। तो उसी के आगे हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया था। जिसको भी लग रहा हो कि उसका हमारा छूट गया है, सर ने पढ़ा दिया हम नहीं देख पाए, तो आपको बताएं क्लास सभी की बंद हो गई थी और उसके बाद फिर हमने कुछ नहीं पढ़ाया था। उसके बाद सीधा आज पढ़ा रहे हैं। चलिए अब देखिएगा आप लोग, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि अगला टाइप आपको बताते हैं। देखिए इस टाइप में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेगा, यानी कि जन्मदिन पर। जैसे कैसे बनेगा, जैसे दे दिया गया कि सुभाष का जन्मदिन 20 जनवरी 2000 दिन बुधवार को हुआ था, तो वह बुधवार को ही अपना जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा, यह आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए क्या दिया गया है कि सुभाष का जन्मदिन 20 जनवरी 2000 को हुआ। देखिए सुभाष का जन्मदिन 20 जनवरी 2000 को हुआ है। तो हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है कि देखिए तो वह बुधवार को ही अपना जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाए थे, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए, लेकिन इसी टाइप में हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया भी था। किस तरीके कैसे, अब आप इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कि जैसे आपसे दे दिया गया कि सुभाष का जन्मदिन 20 जनवरी 2000 को हुआ, तो अगला जन्मदिन सुभाष 20 जनवरी यानी कि बुधवार 20 जनवरी 2000 को बुधवार को हुआ। यही दिया गया था ना कि जन्मदिन बुधवार को हुआ। कब हुआ था, बुधवार को।
तो आपसे पूछा गया, देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि सुभाष अपना जन्मदिन ऐसे अगले कौन से ईयर बुधवार को ही मनाएगा। तो आप लोग गौर करिएगा, देखिए इस टाइप में हमने आपको कल बताया था कि जब रिपीटेड वर्ष यानी कि समान वर्ष कौन सा होगा तो यह आपको बताना था। तो आप क्या करें कि 2000 देख पा रहे होंगे, आपने देखा कि 2000 कौन सा वर्ष है, 2000 आपने देखा कि 2000 लीप वर्ष है। और हमने आपको बताया था कि जब आपको कोई लीप वर्ष मिल जाए तो उसका समान वर्ष यानी कि उसी के समान कौन सा वर्ष होगा, तो उसी के समान वर्ष प्राप्त करने के लिए आप उसमें 28 जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, 28 जोड़ दीजिए, यानी कि क्या हो गया 2028। क्या हो गया 2028। 2028 एक ऐसा सन होगा 2000 के बाद जब सुभाष अपना जन्मदिन बुधवार को ही मनाएगा। इस प्रकार हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया, 2028 मिल गया। ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए थे। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप डिवाइड करके, यानी कि अगर एक शेष बचे तो आप 6 जोड़कर, और आपको 2 या 3 शेष बचे तो 11 जोड़कर, और आपको कुछ भी शेष ना बचे यानी कि जब लीप ईयर की बात करें तो आपको कितना, आप जब लीप ईयर की बात करें तो आप 28 जोड़कर अपना यानी कि समान वर्ष निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर 2020 मिल गया। और हम इस टाइप को आपको एक क्वेश्चन करा दिया है, अब हम इस टाइप के आपको क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि ये हमने कल आपको करा दिए थे और ये सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप और बहुत ही अच्छा टाइप पढ़ाने वाले हैं। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूजा बहुत बोल रही थी बार बार कि सर ये स्मृति पर आधारित, स्मृति पर आधारित, तो पूजा से बता दो कि पढ़ लो, यहाँ पर आज पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि उसको बहुत पसंद है। और ये डेली बोलती थी कि सर आपने स्मृति पर छोड़ दिया, स्मृति पर छोड़ दिया। तो हम आपको बताएं, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आपको जितना कैलेंडर में आता है हम आपको कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि एक एक टाइप आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए अब देखिएगा, देखिए क्या दिया गया है इस टाइप में थोड़ा सा क्वेश्चन की, यानी कि जो भाषा होती है काफ़ी बड़ी होती है। देखिए दिया गया है, आप लोग देखिए अगली हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, यानी कि अगला टाइप डाल लीजिए स्मृति पर आधारित प्रश्न डाल लीजिए, हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। चलिए स्मृति पर आधारित प्रश्न डाल लीजिए। आपको दिया गया है, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। स्मृता को याद है कि पिछला दीपावली, स्मृता को याद है कि पिछले दीपावली नवंबर के पहले तथा मई के बाद। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखिए ये स्मृता की बात करें तो स्मृता को याद है कि जो अगली दीपावली थी नवंबर के पहले और मई के बाद, और मई के बाद देखिए कब, या फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यही आपसे दिखा। क्या बोला कि स्मृता को याद है कि पिछली दीपावली नवंबर के पहले, अक्टूबर के बाद नवंबर, यानी कि नवंबर के पहले, और देखिए मई के बाद थी, देखिए मई के बाद मनाया गया। जबकि संजय को याद है कि दीपावली की छुट्टी जुलाई के बाद, यानी कि जुलाई के बाद कब, जुलाई के बाद अगस्त, जुलाई के बाद देखिए संजय को याद है कि दीपावली की छुट्टी जुलाई के बाद हुई थी, जबकि मोहन को जुलाई के बाद कौन कौन से, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर। अब आपको पता है कि सितंबर तक बात करेंगे, लेकिन अक्टूबर के पहले, फिर सितंबर, ये किसको याद था, ये याद था संजय को। फिर देखिए फिर क्या दिया, इस टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा थोड़ा सा बड़ी होती है, लेकिन आपको पता है क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन में आप लोग गौर कर लीजिए, बाकी आप तुरंत लगा ले जाएंगे। चलिए अब देखिए दिया गया, संजय को याद है कि अगस्त यानी कि जुलाई के बाद, और जुलाई के बाद छुट्टी हुई थी। फिर देखिए इसके बाद क्या दिया गया है कि जबकि मोहन को याद है कि पिछली दीपावली केवल 30 दिन के महीने में मनाया गया था। कि जो दीपावली मनाई गई, किसको याद है, मोहन को याद है कि पिछली दीपावली 30 दिन वाले, जिस महीने में 30 दिन होते हैं उस दिन मनाई गई थी। तो जब देखिए अब आप लोग इस क्वेश्चन में केवल एक चीज गौर करिएगा कि ये जो महीनों के नाम लिखे गए हैं इनमें आपस में यानी कि कॉमन कौन सा है, तो आप लोग देखिए कि अगस्त भी कॉमन है, देखिए अगस्त कॉमन है, देखिए
अगस्त कॉमन है और सितंबर कॉमन है। इन दोनों में देखिए कौन कॉमन है, अगस्त कॉमन है और सितंबर कॉमन है। तो आप लोग देखिए कि मोहन को एक चीज और याद है कि जो दीपावली मनाई गई थी, कब मनाई गई थी, जो 30 यानी कि जिस महीने में 30 दिन होते हैं उस दिन मनाई गई थी। तो आपको पता है कि अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में तो 31 दिन होते हैं, और सितंबर में कितने दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं। इसका मतलब दीपावली कब मनाई गई होगी, दीपावली मनाई गई होगी सितंबर को। तो यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। यानी कि ये बहुत सरल क्वेश्चन होते, केवल भाषा बड़ी होती है और भाषा बड़ी होते के कारण हम इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ सकते। चलिए देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो दीपावली कब मनाई गई होगी, दीपावली मनाई गई होगी सितंबर को मनाई होगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए अब देखिए, इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते, फिर देखिएगा आप लोग अगला क्वेश्चन। देखिए इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या दिया गया है कि सुरेश को याद है कि उसकी बहन पूजा का जन्मदिन 17 सितंबर के बाद और 20 सितंबर के पहले। 17 सितंबर के बाद यानी कि 18, फिर 19, 17 फिर 18, देखिए 18, देखिए 17 के बाद लेकिन 20 के पहले। तो 17, 18 और 19, 17 को होगा, ये देखिए 17 को होगा या 18 को होगा, 17 के बाद और 20 सितंबर के पहले, यानी कि या फिर 18 तारीख को या फिर 19 तारीख को। फिर दिया गया था कि जबकि उसके पिता को याद है कि पूजा का जन्मदिन 18 सितंबर के बाद, देखिए 18 के बाद यानी कि 19 को और 21 से पहले यानी कि 20 से पहले। तो अब आप लोग देखिए, यदि उन दोनों का कथन सत्य है, यदि उन दोनों का कथन सत्य है तो बताएं कि सितंबर माह में कितने तारीख को पूजा का जन्मदिन मनाया गया होगा। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर बात कर रहा था 17 के बाद की और 20 के पहले की, और देखिए इसमें बात की गई थी, इसमें कहाँ 18 के बाद की बात की गई थी, 18 के बाद लेकिन 21 सितंबर के पहले यानी कि 20। तो देखिए अब देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आपने देखा कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इन दोनों में कॉमन 19 दिखाई दे रहा है। यानी कि 17 के बाद और 20 के पहले 18 और 19, और यहाँ पर 18 के बाद और 21 से पहले 18, 19 और 20। तो आपने देखा कि इसका जन्मदिन कब मनाया गया, यानी कि पूजा का जन्मदिन मनाया गया 19 तारीख को, पूजा का जन्मदिन मनाया गया। तो यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या करें, इसका नोट कर लीजिए और 19 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये स्मृति पर आधारित कुछ थोड़ा सा दिखने में बस बड़े होते हैं और आपको बताएं कि बहुत ही सिंपल होते हैं। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, इसमें कुछ नहीं था तो इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए इसी टाइप में और भी क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए आज देखिए, ये क्वेश्चन जो करवाएंगे एसएससी 2014 में पूछा गया सवाल है, एसएससी 2014 में पूछा गया सवाल करवा रहे हैं, आप लोग बताने की कोशिश करिए। चलिए क्या दिया गया है, देखिए किशोरी को याद है कि उसके भाई दीपक का जन्म, किशोरी को याद है कि उसके भाई दीपक का जन्मदिन 11 जनवरी के बाद लेकिन 17 जनवरी के पहले पड़ता है, जबकि उसके भाई विनोद को याद है कि दीपक का जन्मदिन 15 जनवरी के बाद और लेकिन 18 जनवरी के पहले। तो दीपक का जन्मदिन किस दिन मनाया गया था, यही आपको बताना है। तो देखिए आपसे क्या दिया गया है कि किशोरी को याद है कि उसके भाई दीपक का जन्मदिन 11 जनवरी के बाद और 17 जनवरी के पहले। तो 11 के बाद यानी कि 12, 13, 14, 15 और 16। यही आपसे बोला गया कि दीपक किशोरी को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 11 के बाद और देखिए 17 के पहले। तो 12, 13, 14, 15 और 16 किसी भी दिन मनाया सकता है। फिर देखिए उसके बाद क्या दिया कि जबकि उसके भाई विनोद को याद है कि दीपक का जन्मदिन 15 जनवरी के बाद और 18 के पहले। 15 के बाद यानी कि देखिए 15 के बाद यानी 16, 17 और 18 के पहले की बात कर रहा है। तो 18 के पहले, तो क्या करेंगे 18 को हम नहीं लिखेंगे। अब आप लोग देखिए, तो दीपक का जन्मदिन किस दिन मनाया गया, यही आपसे पूछा गया है। तो दीपक का जन्मदिन किस दिन मनाया गया, तो आप लोग देखिए कि दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में 16 कॉमन है। जब दोनों में 16 कॉमन दिखाई दे गया तो आप लोग को 16 कॉमन दिखाई दिया, तो आप लोग को आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग का आंसर 16 ही हो जाएगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 16 हो गया। और स्मृति पर आधारित प्रश्न इससे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता, एक यही टाइप पूछता है स्मृति वाले में। तो
आप लोग क्या करें, इसका भी नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करेंगे आगे की। आगे देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताएं कि आज जो कैलेंडर हमारा चल रहा था, आज ये कैलेंडर हमारा ख़त्म हो गया, आज कैलेंडर ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे हम देखिए आगे की ओर। अब बात करेंगे आगे। तो हमने जो कल आपको क्या हुआ था कि कल थोड़ा सा क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपने आप ख़त्म हो गई थी और हमें पता भी नहीं चला, तो हमने उसके आगे फिर पढ़ाया भी नहीं था, आपको बताएं। चलिए तो आप देखिए हम उसका देखिए जो आपको एसएससी का होमवर्क दिया था, यानी कि एसएससी की खिचड़ी वाला पक रही थी, उसका होमवर्क दिया था, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब देखिए आप लोग, देखिए आप लोग को पहला क्वेश्चन दिया गया था, क्या दिया गया था आप लोग को, देखिए देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि 7 13, इस प्रकार से आपको एक ये बना दिया गया था कि 7 फिर 13 और 6, 7 13 और 6, फिर दिया गया 4 22 18, 4 22 और 18, फिर क्या दिया गया कि 15 प्रश्न चिन्ह और 7, और आपसे पूछ लिया गया था, आपसे पूछ लिया गया था कि बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप लोग देखिए क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, तो आप लोग देखिए कैसे लॉजिक लग रहा है। तो आप लोग देखिए कि 7 और 6 कितना हो गया 13, 7 और 6 कितना हो गया 13, और 4 और 18, 4 और 18 कितना हो गया 22। तो आप लोग 15 और 7 क्या करेंगे, 15 और 7 जब 22 कर देंगे तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर भी 22 हो जाएगा। तो 15 और 7 कितना हो गया 22, और यही हमारा आंसर हो गया। और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ला चाहें तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिएगा आप लोग, इसके बाद दिया गया था एक डाइस का क्वेश्चन। डाइस का क्वेश्चन जो दिया गया था, देखिए अब देखिए डाइस में कैसा दिया गया था कि देखिए 3 पासे दे दिए गए थे। देखिए पासों को बना लेते हैं, 3 पासे दिए गए थे आप लोग को। अब देखिए फिर आपको देखिए इस प्रकार पासे, यहां पर देखिए क्या था, यहां पर हैज, फिर दिया गया था एट द रे, फिर डॉलर, यहाँ पर डॉलर, परसेंटेज, फिर देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी एट द रे था, फिर देखिए एंड दिया गया था, फिर इस प्रकार से दिया गया था, और फिर देखिए परसेंटेज दिया गया था। तो आपसे पूछा गया था, आपसे क्या पूछा गया था, चिन्ह दिखाई दें, तो आपसे पूछा गया था कि इसके स्थान पर, यानी कि इसके विपरीत जो ये साइन दिया गया था, इसके विपरीत क्या आएगा, यही आपसे पूछा गया। तो आप लोग देखिए कि आप लोग देखिए कैसे सॉल्व करे थे, हमने आपको बताया था। तो आप लोग इनमें देखिए, इन सब में देखिए आप लोग की, इन सब में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देखिए कि इनमें आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, पहले और दूसरे वाले को देखेंगे तो आपको देखिए एंड, देखिए ये डॉलर और एट द रेट, डॉलर और एट द रेट कॉमन आपस में दिखाई दे रहा है। तो आपको पता लग गया कि जब ये दोनों कॉमन नहीं है तो यानी कि हैज का अपोजिट क्या हो गया, हैज का अपोजिट परसेंटेज हो गया। तो आपको पूछा गया था, आपको इसका अपोजिट पूछा गया था ना, तो यहां पर हैज का और परसेंटेज का निकला। अब देखिए, अब आप देखिए कि पहले और तीसरे वाले को ले लीजिए, तो पहले और तीसरे वाले में आपने देखा कि आपको कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो आप उससे ना लगाएं। आप लोग देखिए दूसरे वाले और तीसरे, यानी कि दूसरे वाले को और तीसरे को कॉमन कर लीजिए। तो आपने देखा परसेंटेज, इसमें परसेंटेज कॉमन है, तो आप लोग क्या करें परसेंटेज, फिर परसेंटेज से क्लॉकवाइज आएंगे तो ए, फिर डॉलर, फिर देखिए यहां से परसेंटेज से जब क्लॉक, देखिए परसेंटेज कर देंगे और परसेंटेज से जब क्लॉकवाइज आएंगे, जब परसेंटेज से आप लोग क्लॉकवाइज आएंगे तो आपको परसेंटेज से क्लॉकवाइज आएगी तो आपको ये मिल गया, और डॉलर के आगे क्या मिल गया, डॉलर के स्थान पर एंड ये मिल गया। तो आप देखिए परसेंटेज, परसेंटेज का अपोजिट तो हैज मिल गया था, तो इस प्रकार सभी का अपोजिट पूछ लिया गया। आपसे जिसका भी अपोजिट पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं। हमसे पूछा था इस साइन का अपोजिट क्या आएगा, तो एट द रे आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डाइस हमने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, जिससे भी डाइस के क्वेश्चन नहीं बनते तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट शैलेंद्र गुप्ता यानी कि रीजनिंग बाय शैलेंद्र गुप्ता में जाइए, वहां से आप लोग डाइस को पढ़ लीजिए। 2 घंटा का वीडियो है, पूरा डाइस खत्म कर दिया है। चलिए तो इसको रफ कर दें। फिर देखिए इसी टाइप में और भी, यानी कि अभी 4 क्वेश्चन दिए गए थे, 2 क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए और क्वेश्चन क्या दिया गया था, देखिए आप लोग को बताएं। देखिए और क्वेश्चन दिया गया था,
कि 36 एक समीकरण दिया गया था और पूछा गया था किन चिन्हों को आपस में बदल दें कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो 36 डिवाइड बाई 2, फिर देखिए इंटू 12, फिर देखिए +3 माइनस 6 बराबर 24। यही आपको दे दिया गया था और आपसे पूछा गया था किन दो चिन्हों को आपस में बदल दें कि हमारा समीकरण संतुलित हो जाए। तो आप लोग क्या करें, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है डिवाइड और इनटू, यानी कि डिवाइड और इनटू की जब आप चेंज करेंगे, यानी कि डिवाइड को यहाँ पर कर, इनटू को यहाँ पर कर देंगे, डिवाइड को यहाँ पर कर देंगे, तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो चिन्ह बनेगा वो यानी कि जो समीकरण बनेगा वो 1/2 का हो जाएगा। अगर 2/12 करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से 1/6 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने बताया था कुछ वैल्यू परसेंटेज यानी कि पॉइंट में आ जाएगी। तो हमने आपको बताया था कि इस प्रकार के समीकरण में यानी कि जो सॉल्यूशन होता है बहुत ही सिंपल होता है, कठिन नहीं बनता। तो अगर इनको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहीं से कैंसिल हो गया। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी इनटू और माइनस। अब देखिए इनटू और माइनस को आपस में यानी कि यहाँ माइनस कर दिया जाए और यहाँ इनटू कर दिया जाए तो क्या इस तरह सॉल्व हो रहा है क्या, तो इससे सॉल्व होगा। तो आप देखिए कि 36 डिवाइड बाई 2 माइनस 12 प्लस 3 गुणे 6 इक्वल टू 24। अब आप लोग देखिए कि 2 से करिए, 2 से 18 माइनस 12 प्लस 6 18 इक्वल टू 24। अब आप लोग देखिए कि 18 और 18 यानी कि ये प्लस का यानी कि 36 माइनस 12 इक्वल टू 24। तो 36 माइनस 12 यानी कि 24 इक्वल टू 24, यानी कि देखिए आप लोग देखिए कि 24 इक्वल टू 24 समीकरण क्या हो गया, समीकरण हमारा संतुलित हो गया। और जब समीकरण संतुलित हो गया तो यही हमारे प्रश्न का आंसर भी हो गया। हमसे पूछा गया था ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइनस और इनटू को अगर आपस में बदल दिया जाए तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो इसका आंसर कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन दिखा दिया गया था, देखिए दिया गया था उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्मों के शब्दों के बीच है। तो देखिए क्या दिया गया है, संकाय शिक्षक, संकाय और शिक्षक का आपस में कैसा संबंध है। आपको बताएं सब लोग कॉलेज वाले होंगे तो आप लोग ने देखा होगा कॉलेज में कि गेट के बाहर लिखा होता है कि विज्ञान संकाय। इस प्रकार से आपको काफ़ी सारे यानी कि वहाँ पर संकाय यानी कि जो अगर ऑफिस होते हैं अलग अलग डिपार्ट होता है और उन डिपार्टों को ही संकाय यानी कि जो बना होता है उनका हॉल के बाहर लिखा होता है उसी को ही संकाय बोलते हैं। तो संकाय का संबंध यानी कि शिक्षक कहाँ रहते, संकाय में कौन रहता है, संकाय में शिक्षक रहते हैं, यानी कि संकाय में क्या रहते हैं, संकाय में शिक्षक रहते हैं। तो इसी प्रकार का हमें कोई ऑप्शन देखना है, जैसे चींटी। अब चींटी और झुंड को काफ़ी लोग ने आंसर दिया था, चींटी और झुंड वाला काफ़ी लोगों ने आंसर दिया था, तो यह गलत हो जाएगा। चींटी झुंड में तो रहती है यानी कि झुंडों में रहती चींटी, लेकिन झुंड में देखिए पहले क्या दिया गया, पहले संकाय दिया गया है बाद में शिक्षक दिया गया है, पहले संकाय बाद में शिक्षक। अगर यहाँ पर पहले झुंड और बाद में चींटी होता तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर चींटी दिया गया है फिर झुंड दिया गया है, यानी कि पहले अगर शिक्षक होता और बाद में संकाय होता तो सही हो जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर दिया गया आकाश गंगा और बहुखंडी इमारत। तो आप बताइए आकाश गंगा को, जो आकाश गंगा में क्या रहती हैं, क्या आकाश गंगा में बहुखंडी इमारतें रहती हैं क्या, तो आप लोग ने भूगोल पढ़ा होगा आकाश गंगा में बहुखंडी इमारतें नहीं रहती। फिर देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया है सी, यानी कि कॉलोनी और भेड़िया, कॉलोनी भेड़िया। तो आपको पता है कि कॉलोनी में भेड़िया रहता है क्या, कॉलोनी में तो कौन रहता है, कॉलोनी में इंसान रहते हैं, तो क्या भेड़िया कहाँ रहते हैं, भेड़िया जंगल में। ये तो भी तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। फिर देखिए चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया है बेड़ा और ट्रक। तो आपको बता दें बेड़ा और ट्रक दिया गया है, तो बेड़ा और ट्रक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप बताएं कि यहाँ पर बेड़ा यानी कि जो बेड़ा में होते हैं क्या, ट्रकों को रखने का जो स्थान होता है जहाँ काफ़ी सारे ट्रक रखे होते हैं उन्हें ही बेड़ा बोलते हैं। तो बेड़ा और ट्रक यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से क्या होता है, ये हमारी क्लास आज खत्म होती है और यहाँ से कैलेंडर भी हमारा खत्म होता है। और आज शाम को आपके पास यानी कि आज थोड़ी देर
देर में आपके पास कैलेंडर की सीट पहुंच जाएगी, तो आप लोग कैलेंडर को लगा लीजिएगा। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन फंसे तो आप लोग हमें व्हाट्सअप करिएगा, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन भी बता देंगे। चलिए, तो आज का आप लोग क्या करें, आज का आप लोग क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, HW का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर इसके बाद देखिए एक चीज़ और आप सुन लीजिए, एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना भी है। क्या सूचना है, देखिए आप बताएं कि हमने आज क्या किया, आज हमने कैलेंडर को खत्म कर लीजिए और आज है गुरुवार, तो हम 2 दिन यानी कि शुक्रवार और शनिवार को प्रैक्टिस यानी कि कल और परसों आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट आपको बताएं कि पूरा मिक्स क्वेश्चन यानी कि पूरी मिक्स रीजनिंग का होगा। तो आप लोग सब लोग आइएगा और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करिएगा और सब लोग टेस्ट में आई। कल टेस्ट आपका इसी टाइम पर होगा यानी कि 7 बजे। चलिए, तो सैटरडे यानी कि शुक्रवार को और शनिवार को आपको हम पढ़ाएंगे, टेस्ट कराएंगे, और मंडे से यानी कि क्लॉक एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।